नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई, जिसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों का आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। जी आप बता दें कि परीक्षा में पेपर लीक और धांधली का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से लगातार अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी यानी कि आयोग झुकने के लिए तैयार नहीं है और आयोग अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि केवल एक सेंटर यानी कि बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जाम लिया गया था, सिर्फ उसी एग्जाम को रद्द करने पर अड़ गई है, जिसकी परीक्षा 4 जनवरी को ली जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे बता दें कि अब मांग है कि 17वीं बीपीएससी के परीक्षार्थी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने की। बता दें कि पिछले दिनों बीपीएससी के अभ्यर्थियों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का समर्थन मिला था, तो वहीं दूसरी ओर कल ही देखा गया कि जनसुराज का भी समर्थन अभ्यर्थियों को मिला। जी हां, साफ तौर पर देखा गया कि जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ थे और उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया। ऐसे में एक लेटर जारी किया गया है जनसुराज की ओर से। जी हां, बता दें कि इस लेटर के जरिए बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन पर अड़े रहेंगे। उस लेटर को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस लेटर को जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती के द्वारा लिखा गया है और जिक्र किया गया है कि विषय में लिखा गया है 17वीं बीपीएससी के परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने हेतु आग्रह के संबंध में। आगे पूरे लेटर में ये लिखा गया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और परीक्षार्थियों के साथ हो रहे बर्बरतापूर्ण व्यवहार से पूरा प्रदेश लज्जित और क्षुब्ध है। प्रदेश में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक आम बात हो गई है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में भी धांधली हुई है और पेपर लीक होने की बात भी कही जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्वीकार भी किया है और 12,000 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा होने जा रही है, जिसके खिलाफ परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं। आगे लेटर में यह भी जिक्र किया कि परीक्षार्थियों से मिलकर उनकी बात सुनने के बजाय सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे परीक्षार्थियों पर 25 दिसंबर को बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की, जिसमें कई परीक्षार्थी बुरी तरह से घायल हुए हैं और कुछ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। 18 दिसंबर से आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों से अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला है और आपके द्वारा भी इस विषय पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाना उपेक्षा की पराकाष्ठा दर्शाता है। आगे कड़े लहजे में पत्र में यह भी लिखा गया कि इस विषय में जनसुराज ने मुख्य सचिव बिहार को 22 दिसंबर को ईमेल और 23 दिसंबर को पत्र भेजकर विस्तृत जानकारी दी थी, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी भेजी गई थी। परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय की जनसुराज कठोर निंदा करता है। परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल से आग्रह पर आपसे निवेदन करता है कि आप तत्काल स्वयं परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर उनकी मांगों पर यथोचित कार्रवाई करें। इसके साथ ही आगे यह भी लिखा गया है कि कल दोपहर यानी कि आज 12 बजे तक यदि आपकी तरफ से यानी कि बिहार सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा जनसुराज परिवार परीक्षार्थियों के समर्थन में आंदोलन में उतरने और परीक्षार्थियों को लेकर खुद आपसे मिलने आपके कार्यालय पहुंचने के लिए बाध्य होगा। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि कड़ी निंदा की गई है जनसुराज की ओर से, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया परीक्षार्थियों पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जनसुराज ने अल्टीमेटम दे दिया है और प्रतिनिधि मंडल से मिलने का आग्रह भी किया गया है। बता दें कि इससे पहले छात्रों की ओर से यानी कि परीक्षार्थियों की ओर से भी एक लेटर जारी किया गया था और इस लेटर में कुछ मांगों का जिक्र किया गया था। उस लेटर को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें मांगों को लेकर के कहा गया है कि
पहला, 17वीं बीपीएससी परीक्षा पूरी तरह से रद्द की जाए और फिर से पूरी परीक्षा एक ही दिन एक ही प्रश्न पत्र के साथ कराई जाए। दूसरा, पेपर लीक होना और परीक्षार्थियों में धांधली प्रदेश में नियमित अभ्यास बन चुका है। इस परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तीसरा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों पर बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मियों और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चौथा, इसके विरोध में आत्महत्या करने वाले परीक्षार्थी सोनू कुमार के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मांगों की लिस्ट परीक्षार्थियों की ओर से तैयार की जा चुकी है और लगातार वे अपनी मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हर रोज धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जनसुराज की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है, तो आखिर बीपीएससी की ओर से और बिहार सरकार की ओर से क्या कुछ स्टैंड होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।